बेरोजगारी भत्ता दे, किसानों को लाभकारी मूल्य दे और ग्रामीण गरीबों को जो मनरेगा जैसी योजना है उसका काम का समय बढ़ाए और उसकी जो मजदूरी सबसे कम है उस मजदूरी की गारंटी करे। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे समय में जब नोटबंदी और जीएसटी ने पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, वैसे समय में ही बैंकों का पैसा लेकर के नरेंद्र मोदी के चहेते लोग कोई विदेश भाग रहे हैं तो किन्हीं को करोड़ों लाखों करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया जा रहा है। हाल ही में पीएमसी बैंक जिस तरह से घोटाला किया उसमें और जिस तरह से वहाँ खातेदारी लोगों को यहाँ तक कि मृत्यु हो रही है, तो ये जो पूरा संकट बना हुआ है, ये सरकार आम जनता को जिसको चिंता नहीं है, जिसको सिर्फ अपने कॉरपोरेट घरानों चहेते कॉरपोरेट घरानों की चिंता है, तो इस संकट के खिलाफ में पूरे देशव्यापी स्तर पर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सड़कों पर हैं। सरकार अगर नहीं चेती तो ये आंदोलन जो एक फेज का आज समापन हो रहा है, पूरे देशव्यापी स्तर पर इस आंदोलन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। बोकारो है, धनबाद है, सरायकेला है, जमशेदपुर है। कहीं पर सड़क जाम पूरा देश में, कहीं रेल रोको भी काम हो रहा है। हम लोग यहाँ पर रांची में खाली विक्षोभ प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। जो इश्यूज है साथियों ने बताया, वामपंथी पार्टियों के ओर से दिल्ली में हुई कन्वेंशन में ये फैसला किया गया, आम जनता के इस सवाल को लेकर हम रास्ते में उतरेंगे। जिस तरीके से साथियों ने कहा, आपने खाली जमशेदपुर का बात देखें जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 70 से 80 हज़ार लोग काम से बाहर हैं। सरकार की ओर से इन्हें राहत देने का कोई चिंता नहीं है। हमारे झारखंड में जिस तरीके से किसानों को राहत के नाम पर काम कर रहे हैं, उसके कई गुना साथियों ने संख्या के बारे में बताया। अरबों रुपया कॉर्पोरेट हाउस को दे रहे हैं। मजदूरों के लिए जो क्षतिग्रस्त है, जो काम से ले ऑफ के कारण बाहर कर दिए गए, उनके लिए उनका राहत देने के लिए सरकार का कोई चिंता नहीं है। बेरोजगारी का सवाल क्या है देखते हैं। भारत स्वाधीन होने के बाद से आज तक बेरोजगारी का जो हिसाब सरकारी ओर से दिया गया सबसे ज़्यादा है। ना महिलाओं की सुरक्षा है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना लॉ एंड ऑर्डर के सवाल है। ये इस परिस्थिति में आज वामपंथी पार्टियों के ओर से हम लोग राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को हम देंगे, स्मारक पत्र भेजेंगे। पूरे आज वाम दलों की ओर से पूरे देश में 10 तारीख से ही 10 अक्टूबर से ही अभियान चला है और आज पूरे देश में धरना, प्रदर्शन, घेराव चला है। दिल्ली में भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, सीपीआई के, सीपीएम के, माले के, वही सारे लोग आज दिल्ली में रहेंगे। और यहाँ भी हमारे राज्य के जो राज्य सचिव हैं पार्टी के, सीपीआई के, सीपीआई माले के, सीपीएम के सारे लोग हैं। ये जो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, अब देखते हैं किस तरह से आर्थिक मंदी लगातार होते जा रही है और ये लगता है कि अगले साल अगर इसी तरह चला तो देश में भुखमरी फैल जाएगी। वैसे भुखमरी आज भी है। किसानों के 12,500 हज़ार किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। झारखंड में भी 1 दर्जन से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर लिया तंगी से। ये जितने देश में पब्लिक सेक्टर है, किसी न किसी एक करके सबको नरेंद्र मोदी प्राइवेट लोगों के हाथों में देने का शुरुआत कर दिया है। अभी बीएसएनएल को किया, रेलवे को किया और धीरे धीरे सब 100% प्रिपेयर कर दिया कोयला उद्योग को। अब छटनी लगातार मजदूरों की हो रही है। एक तो जब उसने नोटबंदी किया था तो 10 लाख कारखाना हिंदुस्तान में बंद हो गया और 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। आज सरकार की हालत ये है कि 1,76,000 करोड़ आरबीआई से इन्होंने लिया है। इस तरह से देश की हालत बहुत खराब है। किसानों की हालत खराब है, मजदूरों की हालत खराब है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लूट है। आप चले जाओ, कितना ही रघुवर दास जितना हंगामा कर ले, जितना ईमानदारी की बात नरेंद्र मोदी कर लें, लेकिन नीचे से ऊपर तक बिना पैसे का कहीं भी काम नहीं होता है। आज सभी जगह लोग तबाह हैं, परेशान हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के वाम दलों द्वारा आज पूरे देश में
कहीं धरना, कहीं प्रदर्शन, जुलूस किया गया है। और ये शुरुआत है वाम दलों के द्वारा। 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ये शुरुआत है। आगे भी हमारे नेतागण तमाम पार्टी के लोग बैठेंगे और इस आंदोलन को इस सरकार के खिलाफ चलाते रहेंगे। नोटबंदी के खिलाफ में वाम दलों का आज राष्ट्रव्यापी अभियान का समापन है और जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया है, जिस तरह से लाखों फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लाखों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, वाम दलों की मांग है कि जो लोग फैक्ट्रियों से काम से बंद हो रहे हैं, काम से बाहर आ रहे हैं, उन्हें गुजारा भत्ता की गारंटी करे सरकार। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. आई लाइक सरप्राइजेस, बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? इट्स सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। बाय द वे, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।